हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 15 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द विनर ऑफ 2022 सरस्वती सम्मान। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में मिले सरस्वती सम्मान 2022 का विजेता कौन है। आपके ऑप्शंस हैं रघु चौधरी, सत्यनारायण, सीतांशु कुमार या फिर शिवशंकरी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 2022 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को, जो कि एक तमिल राइटर हैं। सो तमिल राइटर शिव शंकरी हैज़ वन द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2022 फॉर हर मेमोयर सूर्य वंशम एंड द बुक वॉज सेलेक्टेड बाई अ सेलेक्शन कमेटी, जिसको लीड किया है सुप्रीम कोर्ट के जज अर्जुन कुमार सीकरी ने। सूर्यवंशम की बात करें तो ये 2 वॉल्यूम वर्क है एंड ऑफर्स अ प्रोफाउंड ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड हु इज इन्वॉल्व इनटू एन एक्लेम्ड ऑथर। तो आप ध्यान रखेंगे 2022 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है तमिल राइटर शिव शंकरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following cities hosted 2023 International Olympic Committee session? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 की मेजबानी की जा रही है। आपके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन है उसका मेजबान शहर है मुंबई। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मुंबई सिटी hosted the 2023 International Olympic Committee session and this is the second ever International Olympic Committee session held in India after a long gap of 37 years. इससे पहले लास्ट भारत ने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया था 1983 में और तब उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who inaugurated the 8th edition of 2-day लद्दाख जास्कर फेस्टिवल 2023? आपसे पूछा जा रहा है, 2 दिवसीय लद्दाख जास्कर महोत्सव 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। आपके ऑप्शंस हैं महबूब अली खान, डॉक्टर मनसुख मालविया, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा या फिर नन ऑफ देम। आपसे लद्दाख जास्कर महोत्सव के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका उद्घाटन किया है महबूब अली खान ने। सो आप यहाँ देख सकते हैं, महबूब अली खान जो कि हैं कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर यूटी लद्दाख, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 8th एडिशन ऑफ 2 days लद्दाख जास्कर फेस्टिवल पडुम इन जास्कर कारगिल। और इस फेस्टिवल का एम है टू प्रमोट रिच cultural heritage of the Ladakh and attract tourists towards the Jaskar even during off season. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to periodic labor force survey report 22 and 23, what is the India's female labor force participation rate? आपसे पूछा जा रहा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 22-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत की महिला श्रम बल भागीदारी की दर क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 37%, 25%, 40% या 55%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भागीदारी दर है महिलाओं की 37%। सो आप यहाँ देख सकते हैं, The female labor force participation rate in India has improved significantly by 4.2% points to 37% this year. And this was revealed in the data released by the Statistics and Program Implementation Ministry in its periodic labor force survey report 22 and 23. तो ये periodic labor force survey जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के द्वारा।
और इसमें इंक्रीज़ देखा गया है 4.2% का, और वर्तमान में ये है 37%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बाउंड्री विद इजराइल? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा इजराइल से लगती है? आपके ऑप्शंस हैं जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, लेबनान। आपको बताना है इनमें से सभी की लगती है, इनमें से कुछ देशों की ही सीमा इजराइल से लगती है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इन चारों ही देशों की सीमाएं इजराइल से लगती हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं इजराइल शेयर्स बाउंड्री टू द नॉर्थ बाय लेबनान, नॉर्थ में आप लेबनान देख सकते हैं, टू द नॉर्थ ईस्ट बाय सीरिया, यहाँ पर सीरिया है, टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट बाय जॉर्डन, टू द साउथ वेस्ट बाय इजिप्ट एंड टू द वेस्ट बाय मेडिटेरेनियन सी। अभी हाल ही में इजराइल हमास के जो अटैक्स चल रहे हैं उनकी वजह से काफ़ी चर्चा में है, तो आप ध्यान रखेंगे कि उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स यूज्ड अंडर ग्लोबल हंगर इंडेक्स टू मेजर हंगर ग्लोबली? आपसे पूछा जा रहा है विश्व स्तर पर भूखमरी को मापने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत निम्नलिखित में से किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग या फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी। आपसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये चारों ही इंडिकेटर्स उनमें शामिल किए जाते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं Global Hunger Index is a peer-reviewed report published on an annual basis by Concerned Worldwide and Wealth Hunger Life. Global Hunger Index की बात करें तो ये एक टूल है designed to comprehensively measure and track hunger at global, regional and national levels, reflecting multiple dimensions of hunger over time. और अभी रिसेंट रिपोर्ट की बात करें तो उसमें आउट ऑफ 125 कंट्रीज़ इंडिया को रैंक किया गया है 111th, और इंडिया का स्कोर है 28.7, जो कि इंडिकेट करता है कि इंडिया में बहुत ही सीरियस सिचुएशन है हंगर की। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो 4 इंडिकेटर्स शामिल किए जाते हैं उनमें है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन्हीं के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो स्कोर है वो जारी किया जाता है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।